हेलो गाइस, वेलकम टू अ न्यू वीडियो। आज हम बात करने वाले हैं इंस्टेंट फंडिंग के एक वेरी स्पेशल अकाउंट के बारे में, जो फॉर एस्पायरिंग जो लोग हैं, जो फंडेड अकाउंट्स में ट्रेड करना चाहते हैं एंड दे वांट टू गेट गुड पे आउट्स एंड उस ट्रैप में ना फंसे जिसमें बहुत सारे जो ऑलमोस्ट जितने भी प्रॉप फर्म्स होते हैं वो हमारे को ट्रैप करने की कोशिश करते हैं। तो मेनली इनके कुछ जो फीचर्स होते हैं जिसमें लोग फंस जाते हैं उसके बारे में कुछ बात करेंगे। ओके, एंड सो बेसिकली आज जो मैं प्रॉप फर्म के बारे में बात कर रहा हूँ दैट इज बाय इंस्टेंट फंडिंग। सो इंस्टेंट फंडिंग का ये जो अकाउंट है मैंने रिसेंटली लिया। इसके पहले जो मैंने वीडियो बनाया था दैट वाज माय थर्ड अकाउंट जो मैंने ब्लो आउट किया है, एंड ऑल दोज थ्री अकाउंट्स वर विथ फंडिंग पिप्स। तो हम लोग आज कंपेयर करेंगे कुछ चीज़ें जो मुझे लगी, जो मेरा एक्सपीरियंस है कि व्हाई आई फील कि दिस पर्टिकुलर टाइप ऑफ अकाउंट, इस टाइप का जो अकाउंट है ये हमको ज़्यादा फीजिबल रहेगा, स्पेशली फॉर पीपल जो एक पर्टिकुलर टाइप के ट्रेडिंग मेथोडोलॉजी को फॉलो करते हैं। ओके, सो मेनली उसका सिस्टम इस तरह से चलता है कि जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप ट्रेड करते हैं एंड लेट्स से मोस्ट ऑफ दीज स्टेज वन स्टेज टू या फेज वन फेज टू अकाउंट्स होते हैं, उसमें क्या होता है कि आपको मेनली पहले जो फेज होता है उसमें लेट्स से 8% बनाना पड़ता है एंड द नेक्स्ट स्टेज इज 5%, जो सुनने में तो काफी ऊपर ऊपर से तो ठीक लगता है कि हाँ यार कर लेंगे, इसमें कौन सी बड़ी बात है। लेकिन इसमें इशू ये आता है कि जो इसके हिडन रूल्स होते हैं, आपने बहुत सारे इन्फ्लुएंसर्स के वीडियोस देखे होंगे जिसमें वो लोग उसके बारे में बात करते हैं। काफी लोग नहीं भी बात करते हैं अगर उनका इन्वेस्टेड इंटरेस्ट है, जैसे कि अगर उनको स्पॉन्सर किया गया है टू प्रमोट देयर प्लेटफॉर्म, तो वो जितना हो सके हिडन रूल्स के बारे में इतना नहीं बोलते हैं। ऑब्वियस रीजन है कि दिस इज बिजनेस एंड पैसा कमाने के लिए आपको नेगेटिव चीजों को छुपाना पड़ेगा। सो दिस इज जस्ट हाउ द वर्ल्ड वर्क्स। खैर, तो आज हम बात कर रहे हैं, जैसे आप स्क्रीन पे देख सकते हैं कि ये है इंस्टेंट फंडिंग का अकाउंट जो मैंने लिया है। लेट मी क्विकली गो टू द मेन पेज, आपको मैं दिखाता हूँ इसका इसका जो फीचर्स हैं एंड क्या आपको ऑन द फेस वैल्यू क्या देखने को मिलता है। तो दिस इज हाउ द पेज इज, आप देख सकते हैं। ओके, दिस इज द instantfunding.com पेज। जब आप इसमें आते हैं तो आपको इसमें प्रोग्राम्स में फेज वन फेज टू इंस्टेंट फंडिंग ये तीनों देखने को मिलते हैं। अब जब आप नीचे स्क्रॉल करते हैं तो आपको यहाँ पे एक और चीज देखने को मिलेगा विच इज द IF माइक्रो अकाउंट। अब IF माइक्रो अकाउंट क्या है? ओके, so let me give you an example. Let's say we go to the two phase account first. Okay, एक बार आप टू फेज का अकाउंट देख लीजिए एंड देन यू विल गेट एन आइडिया कि टू फेज अकाउंट किस तरह से चलता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जैसे तीन टाइप के अकाउंट्स आपको देखने को मिल रहे हैं। एक तो है, आई मीन ऑब्वियसली देयर इज द इंस्टेंट फंडिंग विच इज देयर फ्लैगशिप प्रोग्राम फंडिंग चैलेंज का। तो यहाँ पे ये चैलेंज कम है, इट इज मेनली बेसिकली यू पे अ सर्टेन अमाउंट। जैसे कि आप देख सकते हैं कि इंस्टेंट फंडिंग का अगर आपको लेट्स से आप $10,000 का इंस्टेंट फंडिंग अकाउंट चाहते हैं तो उसमें आपको $440 पे करने पड़ेंगे, नीचे आप देख सकते हैं, राइट। आप अगर $5,000 का अगर आपको अकाउंट चाहिए इंस्टेंट विदाउट एनी फेज वन फेज टू चैलेंजेस, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे $225 आपको पे करना पड़ेगा, राइट। अब आते हैं टू फेज में। तो व्हेन यू क्लिक ऑन टू फेज आप देख सकते हैं कि यहाँ पे $5,000 का जो अकाउंट है दैट इज कमिंग एट $34, राइट। एंड अगर $10,000 का है तो दैट इज $59, द फी फॉर द एंट्री। ओके, फेज वन, आई मीन वन फेज का जो है उसमें आपको लेट्स से 5,000 का आपको 49 में मिल रहा है। जैसे टू फेज में आप देख सकते हैं 34 है
वन फेज में आपको 49 है, so there is some amount of difference, right? तो फेज वन में फायदा ये हो जाता है कि आपको दो चैलेंजेस नहीं है, आपको 8% या 10% जो भी है आपको बनाना है, एंड देन यू बेसिकली क्लियर एंड गो अहेड विद इट। अब आपको याद रखना है कि दिस इज लेट्स से 49 डॉलर्स फॉर द फेज वन। ओके, इसमें अगर आप रूल्स देखेंगे तो आपको प्रॉफिट टारगेट 10% है। ओके, डेली ड्रॉडाउन आपका 3% है। ओके, एंड मैक्स ड्रॉडाउन इज एट 8%। राइट, अगर आप यहां पे देखेंगे हाउ मच यू कैन लूज इन टोटल, कीप योर लॉसेस अंडर 8% ऑफ योर स्टार्टिंग बैलेंस टू अवॉइड लूजिंग योर अकाउंट। दिस कैन बी इंक्रीज टू 10% विथ एन add 2% to max drawdown. एग्जाम्पल, अगर आप 10,000 का स्टार्टिंग बैलेंस है, योर अकाउंट कांट ड्रॉप बिलो 9,200 और 9,000 विथ एड ऑन, मतलब एड ऑन में ये जो एडिशनल 2% आपको दिया गया है, राइट? तो आपका नेट ये बोल रहे हैं कि यू कैन नॉट लूज मोर देन 8%, मतलब $800 आप नहीं लूज कर सकते इन दिस वन। ओके, एंड ओवर हियर जो प्रॉफिट स्प्लिट है वो 80% है एंड कैन बी इंक्रीज टू 90% बाय अचीविंग 10% प्रॉफिट इन 3 मंथ्स। आपको 3 मंथ में प्रॉफिटेबल बनना है, achieving 10% all the way up to 90%. Okay, can be increased to 90% by achieving 10% profit in 3 months. अब सॉरी 90% तक भी आप अपना पे आउट ले सकते हैं, ओके, ऑफ द टोटल प्रॉफिट। लेकिन इसमें डिफरेंस यही है कि 10% का मिनिमम आपको प्रॉफिट 3 महीने कंसिस्टेंटली दिखाना पड़ेगा। एंड ऐसा नहीं है कि 10% है तो आपको 90% मिल रहा है, एंड देन अगर आप 20% प्रॉफिटेबिलिटी या 50% दिखाते हैं तो आपको 100%, ऐसा नहीं है। आप अगर 99% भी प्रॉफिटेबल है 3 महीने में, 99% भी प्रॉफिटेबल है, तो भी आपको एडिशनल 10% ही मिलने वाला है, राइट? खैर, अभी हम बात करते हैं IF माइक्रो के बारे में, विच इज द अकाउंट दैट आई हैव टेकन। तो IF माइक्रो इज ऑल्सो वेरी सिमिलर, लेकिन इसमें डिफरेंस क्या है आप देख सकते हैं कि इसमें अगर आप IF माइक्रो का जो अकाउंट लेते हैं, इसमें आपको ये इंस्टेंट है। इसमें जैसे ये फर्स्ट फेज 1 है, फेज 2 है, आई एम सॉरी 2 फेज एंड 1 फेज है। तो इसमें क्या है, आपको 2 चैलेंजेस, जो 2 लेवल्स क्रॉस करने पड़ेंगे बिफोर यू गेट अ फंडेड अकाउंट। 1 फेज में क्या है कि आपको एक चैलेंज अचीव करना पड़ेगा, जैसे कि यहाँ पे दिया गया है कि प्रॉफिट टारगेट, लेट्स सी 1 सेकेंड, फेज 1 में आपको प्रॉफिट टारगेट 10% है। तो अगर आपने 5,000 लिए हैं तो उसमें $500 आपको एडिशनल प्रॉफिट बनाना पड़ेगा, तब जाकर के आपको अकाउंट मिलेगा। लेकिन IF माइक्रो, इसका कॉस्ट पहले दिखा देता हूं, 5,000 वाले का $42 है। ओके, $42 आप पे करते हैं एंड आपको 5,000 का इंस्टेंट फंडेड अकाउंट मिल जाता है, यानी कि यू डोंट हैव टू क्लियर एनी लेवल्स, सो टू स्पीक। ओके, अब इसमें आपको प्रॉफिट टारगेट कुछ भी नहीं है, ऐसा नहीं है कि 10% है या जो भी है, जैसे बाकी चीजों में 8% जो भी है। लाइक लेट्स से इफ यू गो टू 1 फेज, यहाँ पे आपको प्रॉफिट टारगेट 10% बनाना है, तब जाकर के आप उसको विड्रॉ कर सकते हैं। लेकिन IF माइक्रो जो अकाउंट है, इसमें आपको ऐसा कोई टारगेट नहीं है। हालांकि 1.5% मिनिमम होना चाहिए आपका टू टेक अ पे आउट, लेकिन आप सोचिए 1.5% is nothing. Okay, that's literally, अगर that's about $75 if I'm not wrong। अगर आप 5,000 का 1.5% देखेंगे तो that is literally $75। तो आप सोच के देखिए, $75 बनाना ऐसा कोई बहुत मुश्किल काम नहीं है, राइट? सो $75 या $150 जो भी है आपका टारगेट है, आप उसको बना करके आप आराम से प्रॉफिट निकालते रह सकते हैं। एंड दिस इज वन ऑफ द बेस्ट, मेरे ख्याल से इंस्टेंट फंडिंग का एक दूसरा ही स्पिन है ये, बिकॉज इंस्टेंट फंडिंग का जो रूल्स है वो थोड़े और स्ट्रिक्ट है, एंड इसका जो कॉस्टिंग है फॉर अ 5,000 अकाउंट इट इज $225। ओके, एंड IF माइक्रो जो काफी सिमिलर है, दैट इज अ फ्रैक्शन ऑफ दैट कॉस्ट, $42 ओनली। तो $42 में आप ऑलमोस्ट $225 जैसा अकाउंट आपको मिल रहा है, मीनिंग यू डोंट हैव टू क्लियर एनी challenges of 8% and 5%
दो एंड देन यू मेक द प्रॉफिट, ऐसा नहीं है। आप स्टार्टिंग से ही पैसे कमाना शुरू कर सकते हैं। दी ओनली थिंग इज कि जो पे आउट है, इसका एक रूल है, देर आर टू रूल्स टू दिस पे आउट सिस्टम। तो इसमें आपको पहले दिखा देता हूं कि पे आउट का जो रूल है वो उसका फर्स्ट थिंग इज कि इट शुड बी 1.5% आपने लॉक इन कर लेना चाहिए पहले ही प्रॉफिट। एंड दूसरा एक है, वेल बिफोर आई गेट टू दैट लेट्स डिस्कस द डेली ड्रॉडाउन। डेली ड्रॉडाउन इज एट 4%। बहुत सारे जैसे फंडिंग पिप्स हैं उनमें सब अराउंड 3% है डेली ड्रॉडाउन। हियर यू आर गेटिंग 4%। ओके, हाउ मच यू कैन लूज इन अ सिंगल डे, मतलब आपका सिंगल डे में 4% से ज्यादा का लॉस नहीं होना चाहिए, एज लॉन्ग एज यू आर मेंटेनिंग योर अकाउंट अबव दैट थ्रेशहोल्ड ऑफ 4%, तो आप सेफ हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ओके, मैक्स ड्रॉडाउन जो है वो 6% है। नाउ द बेस्ट थिंग अबाउट दिस 6% इज दैट दिस इज लॉक्ड एट 6%, यानी कि दिस इज a fixed drawdown sort of arrangement, यानी कि here it says कि example 10,000 starting balance है, your account cannot drop below 9,400, $600 से ज्यादा नीचे नहीं जाना चाहिए। बट फर्ज करिए आपने you made let's say आपने 10,000 बना लिया, I mean sorry 10,000 आपने स्टार्ट किया, you lost say $200, you're still above the maximum drawdown level। लेकिन उसके बाद आप ट्रेड कर करके 10,500 11,000 हो जाता है, तब भी आपका 11,000 से अगर आपका ड्रॉडाउन आना है, देन आपका जो इनिशियल कैपिटल है उससे when you lose 6% below that only, that you will lose। आप सोचिए 11,000 जब आपका बन जाता है, even if you were to lose say $800, आपका अकाउंट ब्लो नहीं होगा, which is a great and excellent thing at a cost of $42। This is the major reason that I actually went for it, because मुझे I was blown away। इसमें एक caveat ये है, okay, the profit जो percentage है that is 80%। okay, so आप you can basically take up to 80%। अगर आपने $1,000 बनाए तो $800 तक आप विड्रॉ कर सकते हैं, right? That is basically the split between the prop firm and your account। okay, now the major part is the difference कि यहाँ पे कैच क्या है। यहाँ पे एक कैच है जो है which is the consistency rule। okay, so consistency rule का आपको मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ कि यहाँ पे आप देखिए ये 15% बेस्ट डे रूल फॉर इंस्टेंट फंडिंग माइक्रो अकाउंट के लिए सिर्फ है। 40% इज फॉर द इंस्टेंट, अब सॉरी 40% इज फॉर द 1 phase एंड 2 phase चैलेंज। ओके, लेकिन आपका ये जो 15% बेस्ट डे रूल है, इसका मैं एग्जांपल बता देता हूँ कि ये है क्या चीज। सो से फॉर एग्जांपल अगर आप ट्रेड कर रहे हैं एंड आपका जो कंसिस्टेंसी है, आपका जो ओवरऑल प्रॉफिट है, लेट्स से आपने एक हफ्ते ट्रेड किया, ओके, एंड आपने एक वन ऑफ द डेज यू मेड $10, देन यू मेड $15, देन यू मेड $10, देन यू मेड $6, एंड सडनली यू मेक $180। ओके, तो इसमें ये क्या कह रहा है कि योर बेस्ट डे विच इज $180 शुड नॉट बी more than 15% of your collective प्रॉफिट। तो अगर आप पूरा जोड़ के देखते हैं, आपने एक बार 10 बनाया, एक बार 20 बनाया, फिर 15 बनाया एंड सडनली 185 बनाया, आप जब इसको ऐड करते हैं तो 10% से काफी ज्यादा हो जाता है। $185 जो आपने यू हैव जो आपने बनाया है, दैट इज मोर देन ऑल द डेज ट्रेड्स पुट टुगेदर। जो प्रॉफिट होता है वो साथ में जब ऐड करते हैं तो उससे कहीं गुना ज्यादा है दैट वन पर्टिकुलर डे। तो आपका 15% से कहीं गुना ज्यादा है। सो यू हैव टू मेक श्योर दैट कि जब आप ट्रेड कर रहे हैं आप धीरे धीरे करके स्केल अप करें। अगर $15 के पास अगर आपने माइंडसेट बना रखा है कि मेरे को $15 के आसपास बनाना है, देन यू कैन गो लाइक 16, $1 एक्स्ट्रा हो जाता तो चलेगा, एक आध डॉलर। लेकिन अगर आप स्केल कर रहे हैं सीधा $25, $30, तो आप उसके आसपास का रेंज में देख करके ट्रेड करिए, या एक सर्टेन लिमिट रहेगा जिसके नीचे ही आप ट्रेड करिए। ओके, तो यू विल हैव टू अंडरस्टैंड कि आपका जो व्हाट इज इट दैट यू आर ट्राइंग टू अचीव, कि अगर आपको इतने दिन लाइक लेट्स से ओवर हियर यहाँ पे दिया हुआ है बेस्ट डे प्रॉफिट, अगर आपका बेस्ट डे प्रॉफिट है लेट्स से $45, योर ओवरऑल प्रॉफिट शुड बी 300। एक बार आपने $45 बना लिया,
देन ट्राई टू नॉट गो अबव दैट 45%। एंड आप धीरे धीरे एक एक्सेल शीट बनाए जिसमें आप हर रोज अपना डेली प्रॉफिट, नॉट ट्रेड बाय ट्रेड, आई एम सेइंग एक पूरे दिन का कोलेटेड प्रॉफिट उसमें लिखिए। फिर आपको मेंटेन करना है कि $45 के नीचे ही वो रहे। उसमें जितना सो लेट्स से अगर आप $10 बना रहे हैं, $45 बनाया आपने, एंड देन यू आर मेकिंग $4-5 ज्यादा दिन खिंच जाएगा, बट यू विल एज लॉन्ग एज यू आर अंडर $45 आप इवेंचुअली पास कर देंगे। you will not पास कर देंगे, I mean you'll be eligible for the payout। अगर आप 45 आपने एक दिन बनाया एंड देन आप काफी दिन मेंटेन कर रहे हैं, $10, $15, $25, $30, $35 भी, $38 भी, या $40 भी, एंड देन वन ऑफ द डेज आप सडनली 65 पे चले जाते हैं, देन अगेन आपने यू हैव ब्रीच्ड दैट लेवल। सिंपली आप इतना समझिए कि आपका जो आप एक बार एक हाई परसेंटेज या हाई अमाउंट प्रॉफिट बुक कर लेते हैं, उसके आसपास या उसके नीचे आप अपना ट्रेड बना के चलते रहें, देन इवेंचुअली इट इज ओनली द नंबर ऑफ डेज दैट इवेंचुअली यू विल क्रैक इट। तो इसका गेम इतना सिंपल सा है। सो माय सजेशन इज कि अगर आप लाइक लेट्स से इफ आई शो यू फंडिंग पिप्स, यहाँ पे आपको 15% का कंसिस्टेंसी रूल है। ओके, हालांकि इसमें आपको कंसिस्टेंसी रूल है, मतलब 15% का कंसिस्टेंसी रूल है, लेकिन इसका जो मैक्स ड्रॉडाउन है दैट इज 6% कैप्ड। इस ये अब इट विल नॉट ट्रेल योर प्रॉफिट्स। ऐसा नहीं है कि $11,000 आपने बना दिया तो उसका फिर 6% नीचे आपका स्टॉप लॉस, ऐसा नहीं है। ओके, आई एम सॉरी, ड्रॉडाउन, मैक्स ड्रॉडाउन है, वैसा नहीं है। लेकिन जब आप अकाउंट्स देखते हैं जैसे फंडिंग पिप्स, आजकल बहुत सारे लोग इसके बारे में बात करें, लेकिन आप फंडिंग पिप्स का ये जो सामने देखिए, यहाँ पे आप दिस इज द फंडिंग पिप 0, इट्स लाइक द इंस्टेंट अकाउंट। यहाँ पे आप जैसे देख सकते हैं कि ये जो आपका योर बिगेस्ट विनिंग डे कांट एक्सीड 15 डेज ऑफ योर टोटल प्रॉफिट, जो हमने उसमें भी बताया था, इट इज द सेम रूल, राइट। लेकिन इसमें और भी कुछ चीजें हैं जो दिक्कत देंगी, जैसे कि आपका डेली लॉस 3% है, वहां पे 4% है, राइट। एंड सेकेंड थिंग इज यहाँ पे आपका जो परसेंटेज है 3% वगैरह, ये सारे आपको ट्रेल करेंगे। जैसे हायर इक्विटी एंड हायर बैलेंस है, मैं आपको डिफरेंट बता देता हूं ये है क्या चीज, हायर इक्विटी एंड हायर बैलेंस। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये बैलेंस है 5,000, आई हैव नॉट स्टार्टेड ट्रेडिंग, ठीक है, मैंने अभी लिया ही है $5,000 का। तो ये बैलेंस आप देख रहे हैं, यहाँ पे इक्विटी देख रहे हैं, यहाँ पे बॉटम लेफ्ट में। तो जब आप डेली ट्रेड कर रहे हैं और उसी दिन क्लोज कर रहे हैं तो ये दोनों सेम दिखाएगा। लेकिन लेट्स से आपका 5,000 है एंड आपने एक ट्रेड लिया, लेट्स से गोल्ड में ट्रेड लिया, एंड वो जाकर के आपने होल्ड कर लिया अगले दिन के लिए, तो यहाँ पे उसका जो प्लस और माइनस के हिसाब से यहाँ पे जो इक्विटी का जो डिफरेंस है ना, वो चेंज होता रहेगा, राइट। तो ये दैट विल नॉट बी सेम एज 5,000, दैट विल बी डिफरेंट, ठीक है। तो यहाँ बैलेंस आपका प्रीवियस डे क्लोजिंग का बैलेंस रहेगा, बट इक्विटी आपका रनिंग, जैसे हम इंडियन मार्केट में M2M बोलते हैं, मार्क टू मार्केट, इट विल बी सिमिलर टू दैट। तो यहाँ पे जो फंडिंग पिप्स है वो क्या बोल रहा है कि आपका जो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस है दैट विल बी बेस्ड ऑन जैसे स्टार्टिंग इक्विटी और बैलेंस 3%। तो आपका इक्विटी का भी हो सकता है 3% या बैलेंस का भी 3% हो सकता है। तो ये तो एक बहुत बड़ी दिक्कत हो गई, बिकॉज आप कॉन्स्टेंटली उसको मॉनिटर करते आपको रहना पड़ेगा, विच इज वन बिग हेडेक। प्लस 15% का आपको कंसिस्टेंसी रूल फॉलो करना है। इसके अलावा आपको एक और चीज है, ये मैक्सिमम रिस्क लिमिट ऑफ 1%। द 1% मैक्सिमम रिस्क लिमिट मीन्स योर फ्लोटिंग प्रॉफिट एंड लॉस मस्ट नॉट एक्सीड -1% ऑफ द अकाउंट साइज। मतलब आपका जो अकाउंट साइज है, लेट्स से आपने $10,000 आपका अकाउंट है, आपने 10,200 बनाए आज, तो आपका 10,200 से -1%, लाइक अगले दिन आपका आज क्लोज हो गया, आपने 10,200 बनाए, अगले दिन उस 10,200 का 1% से ज्यादा आप लॉस नहीं कर सकते, नहीं तो आपका अकाउंट ब्लो हो जाएगा। अगर आप अगले दिन 10,000 एक और 100 बनाते हो, विच इज 10,300, तो आपका भी 1% विल बी ऑन द 10,300। आप सोच के देखिए 1% का स्टॉप, अगर आपको रिस्क लेकर के चलना है, ओके, आदमी तो पूरा इट्स लिटरली लाइक
जिन लोगों को पता नहीं होता एंड जो लोग इंस्टेंट अकाउंट लेते हैं विद समथिंग लाइक अ फंडिंग पिप्स, उनका इशू ये हो जाता है कि आप लिटरली इसको क्लियर ही नहीं कर सकते, इसमें इतने सारे रूल्स हैं एंड आप न्यूज ट्रेड नहीं कर सकते, विच इज अ गुड थिंग। आई डोंट थिंक कि एनीबडी शुड ट्रेड न्यूज, लेकिन अगर आप प्योरली क्लियर करना चाहते हैं अपना अकाउंट, तो आई रियली डोंट थिंक कि दिस इज अ वेरी ट्रेडर फ्रेंडली सॉर्ट ऑफ अरेंजमेंट। पहला तो 15% का रूल है, देन आपका 3% का ट्रेलिंग स्टॉप लॉस है। आप भले जितने भी बना लो, आपने 11,000 बना दिए, मतलब 10,000 से 11,000 बना दिए, तो उसके ऊपर 3% है। अनलाइक इन द इन द इंस्टेंट फंडिंग अकाउंट, जिसमें आपको जो 6% का मैक्स ड्रॉडाउन है, दैट इज कैप्ड एट दैट। ऐसा नहीं है कि ये आगे आपके ट्रेल करता रहेगा, इट विल बी एट लेट्स से $10,000। अगर $10,000 आपका फिक्स्ड है, तो $10,000 के आप कितना भी ऊपर बना लो, आपने सोचिए कि $15,000 बना दिए टोटली, आपका मैक्स ड्रॉडाउन तो 10,000 के पास है, उसके बीच में आप खेलते रहिएगा। आपको आपको एंड दिस इज एन इंस्टेंट अकाउंट, इंस्टेंट फंडिंग अकाउंट, तो इसमें आप आपका जो पे आउट है आप लेते रहिए, छोटा मोटा जो भी प्रॉफिट बनता रहेगा लेते रहिए, देयर इज नो इश्यूज। मेरे को दिस इज, आई विल टेल यू वन थिंग, नेवर गो फॉर कंसिस्टेंसी रूल। इसका सभी में जो 15% का है, दैट इज डेफिनेटली सॉर्ट ऑफ लाइक अ ट्रिकी सिचुएशन। बट आप अगर 15% का रूल ब्रेक करते हैं, तो आपका अकाउंट ब्लो नहीं होता, आपको शायद उसको पे आउट लेने में थोड़ा टाइम जरूर लग सकता है, उसको आपको प्लान करना है, वो बहुत मुश्किल नहीं है। लेकिन आप 3% ट्रेलिंग स्टॉप लॉस सोच के देखिए, ये तो डेली ड्रॉडाउन आपका 4% है, वहां पे डेली ड्रॉडाउन 3% है। जो ट्रेलिंग है, विच इज नॉट जस्ट ट्रेलिंग, इट इज बेस्ड ऑन बैलेंस एंड इक्विटी, तो ये दोनों में भी कोई एक हो सकता है। एंड द वर्स्ट इज, जो मुझे सबसे आई डोंट अंडरस्टैंड, इज दिस 1%। आप मैक्सिमम आप 1% से ज्यादा का लॉस ले ही नहीं सकते। आई मीन हाउ रिडिकुलस इज दैट। इट्स, ये एक ऐसा रूल है कि इंस्टेंट फंडिंग में तो वो चाहते हैं कि आप ज्यादा पैसा लेकर के फंडेड हो जाए, लेकिन आप क्लियर कभी नहीं कर पाए, राइट? तो दिस इज प्योरली फॉर द बेनिफिट ऑफ द prop firms only when I'm talking about funding pips. Compared to that, अगर आप instant funding देखते हैं, तो there is absolutely, it is wonderful. 15% consistency rule जरूर है, but trust me, this is nothing at the cost it is coming. $42 है। अगर आप instant funding देखें, IF माइक्रो के बजाय instant funding जो नॉर्मल उनका जो फ्लैगशिप है, उसमें आप देखिए तो $225 का आपको पे करना पड़ेगा टू गेट अ सिमिलर अकाउंट। काफी सिमिलर है, लेकिन वही है कि इसमें मैक्स ड्रॉडाउन आपको चलो 10% मिल रहा है, ओके, 80% का स्प्लिट है, बट लुक एट द कॉस्ट ऑल्सो, $225। $225 कहाँ है एंड $42 कहाँ है? इनफैक्ट लॉट ऑफ influencers are there जिनका अगर आप कोड लेते हैं, तो you might get a little bit of discount. I'm just a new guy, just like you guys, but I thought this is a wonderful plan for somebody who's looking at trading. So I thought I'll bring this to your notice, and I would really suggest कि आप इसको consider करिए। and अगर आप चाहते हैं कि आप consistently trade करना चाहें, तो go slow and steady and go for something like an IF micro. इट इज अ ग्रेट अकाउंट। आप बाकी जगह में $32, $39, $25 का आपको अकाउंट मिल तो जाएगा। पहला तो ये कि पेमेंट आएगा नहीं आएगा श्योरिटी नहीं होती है। दूसरी बात ये कि आपके रूल्स ही इतने ज्यादा हो जाते हैं कि भले वो केपेबल हो पे आउट देने में, बट आप उस लेवल तक पहुंच ही नहीं पाएंगे जब आपको पे आउट मिलेगा, राइट? सो आई वुड सजेस्ट go ahead and explore this particular thing, which is by instant funding. I am not sponsored. This is raw experience जो मेरे को मिला है, and I want most of you to benefit from it, जो लोग genuinely चाहते हैं, and don't fall for the trap of all these and one more thing is, ये जो phase 1 phase 2 level 1 level 2 different phases हैं, those are very marginally cheaper, बहुत हल्का सा सस्ता पड़ेगा वो आपको, लेकिन उसको क्लियर करने में आप के पसीने छूट जाएंगे। एज अपोज टू दैट, गो फॉर इंस्टेंट अकाउंट एंड आप उसमें लिटरली $75 से पे आउट लेना शुरू कर सकते हैं।
इट कैन मेक अ होल लॉट ऑफ डिफरेंस फॉर अ लॉट ऑफ पीपल. अगर आप फेज 1 फेज 2 करते हैं डर डर के, आप ड्रॉ डाउन कर रहे हैं, ड्रॉ डाउन के बहुत पास है, वो भी ट्रेल कर रहे हैं, फिर आप यू आर ट्रेडिंग विथ वेरी स्मॉल लॉट्स लाइक 0.01, 0.02, 0.03, आप देयर इज नथिंग रॉन्ग विद दैट, लेकिन आप कब क्लियर करोगे? एज अपोज टू दैट आप IF माइक्रो का जो इंस्टेंट फंडिंग का IF माइक्रो वाला लेंगे, and the moment you hit $75, $80, $100, $150 with that 15% rule, which as I said is not difficult, आपके पैसे ऐसे बनने वाले हैं. So I would say give it a shot, try that out, and I'm sure you will like it. And I hope आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा. Hopefully I'll bring more such videos for our community, which is looking into prop firm trading. And thank you for watching. Subscribe करिए, comment करिए, कुछ भी करिए. Let me know what you think about it, and if there is anything additionally you want to know about, and I'll be happy to make a video on that. Thank you for watching. Until next video. Bye bye.